हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसी जीत के मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की चर्चा में तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। राजेश चौधरी जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अभिषेक मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी बेहद खास हो जाता है जीत के साथ साथ कि चाचा और भतीजा भी एक हो गए। चाचा तो बहुत बार हर मौकों पर आपको बोलते रहे थे कि मेरी स्वीकार्यता को आप देखिए, कभी भी मैंने किसी को निराश नहीं किया है। और 2022 में भी अगर आप लोग साथ रहते चाचा के, तो नतीजे शायद कुछ और होते। देखिए, चाचा का हमेशा से सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी को बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और जो भी क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कहते हैं मतभेद रहे, मनभेद कभी नहीं रहे। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं रहे। चाचा का सम्मान में कोई कमी नहीं रही। और चाचा ने जितनी मेहनत की उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज वो जिस तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उनकी गाड़ी पे डॉक्टर अभिषेक, अगर आपके उधर टीवी चल रही हो तो उसकी वॉल्यूम थोड़ी आप कम कर लीजिए या म्यूट कर दीजिए। मेरे जी आवाज आ रही है? जी जी, अब क्लियर आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब क्लियर आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं वही कह रहा था कि चाचा ने जितना भी किया, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतना कम है। और आज उन्होंने प्रसपा का जो सपा में विलय किया है, उसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उनके लिए उनकी गाड़ी पे झंडा लगाया। तो ये चाचा के प्रति उनका सम्मान था, ये नेताजी के प्रति उनका प्यार था। और चाचा जो है हमेशा समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया है। और उनके आने से, उनकी पार्टी का सपा में विलय होने से समाजवादी आंदोलन और मजबूत हो रहा है। और हम लोग बहुत मजबूती से 24 की लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो कहते हैं जो दिल्ली का रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश होके जाता है। उसमें इसलिए इनको डर लगता है, इसलिए हमसे डरते हैं। तो इसलिए ये छल कपट की राजनीति करते हैं, शासन प्रशासन की को इस्तेमाल करते हैं। हमने बोला ना कि 30 से 32% मतदान हुआ। आप ही की चैनल पे मैंने 30 से 32% मतदान से ज्यादा कराने नहीं देंगे। और इन्होंने वही किया। कर दिया, तो अब तो बड़ी जिम्मेदारी भी फिर आप चाचा को देंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे क्या आगे? वो बिल्कुल मिलेगी। देखिए, वो बड़े नेता हैं हमारे, और उनको जो भी जिम्मेदारी, उन्होंने खुद सहर्ष कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो करेंगे। वो हमारे सम्मानित नेता हैं। और उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आदरणीय शिवपाल जी और सब लोग मिलकर बैठ के ये तय कर लेंगे। इसके लिए बहुत जल्दी मीडिया को सारी चीजें ब्रीफ कर दी जाएंगी। अभी तो आज ये हमारे लिए भावनात्मक चुनाव था। हमने नेताजी को जैसे जिस तरह छल कपट की राजनीति आजकल भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके खिलाफ जो जनता का मैंडेट आया है, जो हमने बोला ना आपसे कि अगर ये मत प्रतिशत मैं पूरी जीत गए, 2,88,000 से जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि अगर शासन प्रशासन का वो तांडव नहीं होता तो हम 5 लाख से ज्यादा के मार्जिन से वहां जीतते। इससे कम का मार्जिन नहीं होता साहब। इन्होंने पोलिंग ही नहीं होने दी। रामपुर में तो 52% मुस्लिम वोटर्स हैं, आप ही लोग आंकड़ा बताते हो। और वहां पे वोटिंग नहीं होने दी मुस्लिम वोट बूथों पे। आप बताइए, जहां 1712 का वोट पड़ना चाहिए, 1712 वोट है, वहां पे 4 वोट पड़ रहे हैं साहब। ये कहां का न्याय है? राजेश जी, जवाब दीजिए। हत्या है, खुलेआम हत्या है। और हमारे पास तो वीडियो एविडेंस। देखिए, समाजवादी पार्टी एकदम झूठों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, अनैतिक काम करने वालों की पार्टी है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जग जाहिर है। इसीलिए बार बार इनको उत्तर प्रदेश की जनता नकार देती है। रामपुर की बात कर रहे हैं, ये बहुत प्रवचन दे रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे। रामपुर में 34,000 की जीत हुई है साहब, कोई 2,000 से चुनाव नहीं जीता है हम लोगों ने। तो वहां 2,88,000 से वो जीती हैं। ये भी तो आप समझिए ना कितना फासला है। वो कह रहे हैं कि और ज्यादा मत मिलते। यही तो मैं कह रहा हूं, जिसको धांधली बता रहे थे, ये तो कह रहे थे कि बीजेपी ने अपने वोट पड़वा दिए, तो ये कैसे जीत गए?
इसका जवाब पूछ रही है ना उत्तर प्रदेश की जनता। डॉक्टर अभिषेक, ये तो कह रहे थे, आप ही लोग तो कहते कि धांधली हुई है, पुलिस प्रशासन। तो ये जीत गए, अब जीत गए तो गलत जीते हैं ना, धांधली इनके। अब बताइए धांधली हुई तो कैसे जीत गए आप लोग चुनाव? बहुत आसान है आरोप लगा देना, इससे आसान कोई काम नहीं है, केवल आरोप की राजनीति करते। विधायक जी, दिव्या जी, या तो ये बोल लें या तो मैं बोलूं। बारी बारी जी सुन लीजिए, सदन नहीं है, जनता का प्रश्न है। आप चैनल पे बैठे हो और ईमानदारी की बातें रखना शुरू कर दो। समाजवादी पार्टी का प्रश्न है डॉक्टर साहब, खाट से भगा भेजिए। आप इसको सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी वाले पूरी बात सुन लीजिए। अरे आप पहले बात तो सुनोगे नहीं। आप लोग बोलिए, लोग हो, आप लोगों ने क्या कहा था, महंगाई डायन होती थी, उसमें बात नहीं कर पाओगे। बेरोजगारी पे बात नहीं कर पाओगे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और आपका मंत्री केंद्रीय मंत्री संसद में लिखित में बयान देता है 7,20,000 रोजगार दिए। आपसे बड़ा झूठा कोई हो सकता है? सत्ता के दुरुपयोग, अपनी सत्ता के लोभ के लिए आप पीडीपी जैसे लोगों से समझौता कर लेते हो, 2.5 साल सत्ता का मौज लेते हो। डॉक्टर अभिषेक, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, जब आपको पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ चल रहा था, चुनाव में धांधली हुई, तो आप लोग चुनाव कैसे जीत गए? वो सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं आपसे। मेरी बात, मैं दिव्या जी, मैं इसका सीधा सवाल का सीधा जवाब देता हूं। हमने नहीं कहा, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तल टिप्पणी आई। चुनाव आयोग के जो मुख्य इलेक्शन कमीशन होते हैं, जिस दिन वो रिटायर होते हैं, उन्हें गोवा का राज्यपाल बना दिया जाता है। क्यों साहब, क्यों बना दिया जाता है? वो सत्ता को सुख दे रहे होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्यों आती है? समाजवादी पार्टी ने टिप्पणी करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है? ये हमने किया। हम तो, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस है, हमने तो पोस्ट किया, हमने उस पर कार्रवाई की मांग करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती साहब। वो तो जनता जनार्दन का आक्रोश इतना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था कि हम फिर भी चुनाव जीत गए। चाहे वो खतौली हो, चाहे मैनपुरी हो। रामपुर में इन्होंने वोटिंग बढ़ने ही नहीं दी। आप मुझे एक चीज बता दी, अगर 10% वोट बढ़ जाता तो कितने का मार्जिन आता है? 3,22,000 की विधानसभा है वो। 3,22,000। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। के विक्रम राव साहब, ये शासन प्रशासन राव साहब, लेकिन ये माने जिस तरीके से हार पर हार लगातार हो रही थी समाजवादी पार्टी की, अब जो ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं, ये आगे के लिए राह थोड़ी आसान हुई है समाजवादी पार्टी के लिए? बूस्टअप हुए हैं कार्यकर्ता? वो मैदान से भाग खड़े हुए हैं, वो सवाल उठाने से कतराते हैं। कोई सवाल नहीं। राव साहब, विजयी को हमेशा बल तो मिलता है, नई स्फूर्ति आती है। क्यों कर रहे तो आजमगढ़ की पुरानी निराशा आपको पॉलिटिक्स से बाहर हो जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ। ठीक है राव साहब, आवाज मिल रही है आपको? कि चुनाव जीतने से की भी बहुत स्फूर्ति आती है, ताकत आती है, नहीं कि सरकार को आत्मविश्वास बढ़ता है। परेशान करना है। ठीक है, वापस आती हूँ आपके पास। आवाज आपकी सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी, ये तमाम तरीके का आरोप आपने देखा अभी डॉक्टर अभिषेक ने लगाए। उन्होंने बोला कि आपने अभी तक जो चुनाव जीते हैं वो धांधली के दम पर ही जीते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें थी, ये फैक्टर्स थे, जनता में नाराजगी थी और इसी वजह से आप लोगों को हार मिली है। अभिषेक जी जनता के आक्रोश की बात कर रहे थे ना। जनता का आक्रोश तो आजमगढ़ में भी था, किसने देखा? जनता का आक्रोश तो रामपुर की लोकसभा चुनाव में भी था। क्या परिणाम आया उसको? हम स्वीकार करते हैं कि मैनपुरी के अंदर मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद एक सहानुभूति लहर थी, उस सिंपैथी थी लोगों में। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग की, इस कारण से हम लोग पिछड़ गए। बाकी 2024 आ रहा है साहब, और 2024 का इंतजार मत करिए डॉक्टर साहब। अभी चुनाव होने वाला है ना, नगर निगम का निकाय चुनाव होने वाला है, उसमें परिणाम सामने आ जाएगा। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। चुनाव तो होने ही है। अब हमने कुछ खोया नहीं है चुनाव में। मैनपुरी इन्हीं की सीट थी, इनके पास रही। खतौली हमारी चली गई, हमारे पास रामपुर आ गई। हिसाब बराबर है, कहीं भारतीय जनता पार्टी माइनस में नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं एक पर मैच बराबरी का है। वो तो बराबरी का मैच है ही डॉक्टर अब हमने तो अखिलेश यादव जी की सीट छीनी है ना साहब। अखिलेश यादव जी जिस सीट से सांसद थे आजमगढ़, वहां आज हमारा सांसद है। उसमें बोलेंगे डॉक्टर साहब, उसमें बता दीजिए वहां कौन सा जनता का आक्रोश था? वहां किसके खिलाफ जनता का आक्रोश था? रामपुर लोकसभा सीट जीत करके हम इनकी आजम, तो आपके चाचा आजम की सीट जीती है, वहां किसका आक्रोश था? ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो डॉक्टर अभिषेक। राजेश भाई, मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं।
मैं दिव्या जी, इन्होंने किसी मुद्दे का जवाब दिया? महंगाई 2013 में डायन होती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा सीना चौड़ा कर करके भाषण देते थे, इनके दो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह घूमते थे सिलेंडर लेके, गायब है साहब, उसकी बात नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे मैंने सवाल पूछा कि इनके केंद्रीय मंत्री क्या बयान देते हैं, उसमें इनके पास जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में आक्रोश है। साहब आजमगढ़ तो हमारी आजमगढ़ का रहने वालों, आजमगढ़ की लोकल यूनिट ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मना किया था। 8,000 से सिर्फ हम वो चुनाव हारे, सिर्फ 8,000 मतों से। 8,000 लोकसभा में कुछ मायने नहीं रखता। राजेश चौधरी जी, आप तो खुद विधायक हो, आपको पता है कि 5 विधानसभा में 8,000 का क्या मतलब रहता है। तो ये हमें मत सिखाइए। जनता एकदम जाती, अगली बार 24 में लड़िएगा, आजमगढ़ हम आपको दिखाएंगे कितने मतों से हम आपको हरा। डॉक्टर अभिषेक, लेकिन ये आपकी पूरी पूर्ण नहीं, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी तो है ना कि जितना इनिशिएटिव आप लोगों ने मैनपुरी को लिया, खतौली में तो मतलब मान लीजिए कि आरएलडी के साथ ही थे आप लोग, लेकिन उतना आप लोगों का जो प्रचार प्रसार था वो रामपुर में नजर नहीं आया। ऐसे बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप आदरणीय आजम खान साहब हमारे बड़े नेता हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और हमारे बड़े नेता माता प्रसाद पांडे जी से लेके बहुत सारे नेता, हमारे जितने भी बड़े नेता हैं रामपुर गए हैं। मैं भी गया था एक दिन के लिए, और सारे लोगों ने वहां पे लगातार प्रचार किया, प्रसार किया। लेकिन जब जनता को वोट ही नहीं डालने देंगे आप साहब, मैंने पूछा ना, जिन मुस्लिम बाहुल 52% है, आप मुझे आंकड़ा निकाल के बता दीजिएगा बूथों का कि किस बूथ पे कितना मत पड़ा है। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहे, चुनाव के पास सारा आंकड़ा होता है, इस बूथ पे इतना वोट है, इस बूथ पे, तभी तो उन्होंने कहा कि 3,18,000 की विधानसभा है और 1,12,000 या 14,000 वोट पोल होता है। तो साहब ये सबको पता है ना कि किस तरह से शासन। मैं तो इसीलिए डीएम और एसपी को और वहां के कलेक्टर को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने आज रामपुर का चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती साहब, वहां के प्रशासन ने वो चुनाव जीता है। हम लगातार कंप्लेंट का, हम उसके लिए कोर्ट भी जाएंगे, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, हमारे पास सारे। राजेश जी फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल जी ने कहा है। अभिषेक भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बूथ नंबर 1 से काउंटिंग शुरू हुई और 1 से लेकर के पहले राउंड से लेकर के 20वें राउंड तक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे था, हम तो थे नहीं। और वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था सारा, वहां हम भी स्टैंड कर रहे, 3,000 से 4,000 से 5,000 से हम लोग पीछे चल रहे थे, हमने तो उंगली उठाई नहीं कभी। अरे मुसलमानों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। आप डरा करके रखना चाहते हैं मुसलमानों को, आप भय पैदा करना चाहते हैं मुसलमानों के अंदर के भारतीय जनता पार्टी के पास जाओगे तो करंट लग जाएगा, आपको खा जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। ये भय पैदा करके जो झूठ और फरेब की आप राजनीति करते हो वो नहीं चलने वाली है। आपके सवाल का जवाब लूंगी डॉक्टर अभिषेक से आगे। राव साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी राव साहब, ये जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, आपको ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए अब आगे की राह 2024 की आसान हो गई है? थोड़ा एक नया जोश तो आया है, स्वाभाविक है ये चुनाव जीतने के बाद। लेकिन यहाँ मैं दिव्या आपके दर्शकों के लिए एक बात खास कर कहना चाहूंगा, और ये दो जो विद्वान प्रवक्ता है इनके लिए विशेषकर, कि जिस प्रकार चुनाव आयोग पर लांछन आरोप लगाया गया इस चुनाव में उचित नहीं था। जनतंत्र में लोक आस्था कमजोर होती है ऐसे गैर जिम्मेदार आरोप से। आप कहेंगे वहां मैनपुरी ये हो गया, दूसरी ये हो गया। चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है जब तक साबित न हो। चुनाव आयोग ने कहा था अखिलेश यादव से कि तुम लिस्ट भेजो हमारे पास, किन किन के नाम काटे गए हैं वोटरों के, जांच करेंगे। कहा तो मौका दिया था। तो मेहरबानी करके जनतंत्र को कमजोर मत कीजिए एक मामूली चुनाव जीतने हारने के लिए। देश बड़ा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।